हमें से कभी भी कोई फेल नहीं होना चाहता। बट फिर भी हम लाइफ में कितनी कोशिश करते हैं कितनी सारी चीज़ों के लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम फेल होने लगते हैं। एंड ऑनेस्टली हम सेल्फ हेल्प या फिर पर्सनल ग्रोथ के वीडियोस नॉर्मली सिर्फ तभी देखते हैं जब हम अपनी लाइफ में फेलियर्स को फेस कर रहे होते हैं। आइदर एक कांस्टेंट लेवल ऑफ फेलियर कि हम किसी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर लाइफ में सेटल नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी तरह की प्राइवेट जॉब में भी अगर है तो आइदर इट इज़ वेरी लो इनकम, और कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल कर रहे हो वहां पर भी टू पुट योर सेल्फ इन टू अ परमानेंट जॉब पोजिशन। जब इस तरह की फेलियर्स रेगुलरली हमारी लाइफ में आते हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं सेल्फ ग्रोथ या स्किल डेवलपमेंट या फिर किसी ना किसी एक सेल्फ हेल्प मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, या हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। अगर हमारी लाइफ एक राइट ट्रैक पे चल रही है, जैसे हम स्कूल में थे या कॉलेज में थे कि हाँ बस पढ़ाई करी, एग्जाम क्वालिफाई किया, नेक्स्ट ग्रेड में आ गए, फिर कॉलेज में गए, पढ़ाई करी, एंड सिमिलरली आपने एग्जाम्स दिए और नेक्स्ट ईयर में आप चले गए, एंड सिमिलरली आपका कॉलेज फिनिश हो गया। सो एवरीथिंग टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम सब ठीक होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन नो अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू कॉन्शियस थिंकिंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ गोल्स एंड डिजायर्स यू वांट टू हैव। वहां तक लाइफ सेट होती है। इनफैक्ट even after college gets over, up 20, 23, 25, 28 तक, a lot of people don't get into these kind of videos or these kind of helps in their life। जब एक पॉइंट के बाद आपकी लाइफ में ना एक स्ट्रगल कांस्टेंट फेज बन जाता है कि आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, कितनी भी कोशिश कर रहे हो, कितनी भी डिजायर्स को चाह रहे हो, नथिंग इज वर्किंग फॉर यू। तब हम ऑटोमेटिकली ना इस मैनिफेस्टेशन के टॉपिक पे आ जाते हैं कि कैसे हम अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर लें, बिकॉज दैट्स व्हेन वी रियलाइज दैट समथिंग इज मिसिंग, एंड दैट मिसिंग थिंग हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन या फिर मैनिफेस्टेशन के जरिए। बट एक बात ना मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, शायद थोड़ी सी कड़वी लगे, बट दिस इज द ऑनेस्ट ट्रूथ। जब हम ना लाइफ में किसी दूसरों के गोल्स के ऊपर अपनी लाइफ को ज्यादा डिपेंड कर देते हैं ना, लाइक द गोल्स जो आपके पेरेंट्स आपके लिए डिसाइड करते हैं, या फिर सोसाइटी आपके लिए डिसाइड करती है, आपके फ्रेंड्स को देख करके आप कुछ डिसाइड करते हो, या फिर सोसाइटी में टाइम के अराउंड क्या चल रहा है, उन चीजों के अकॉर्डिंग उनसे इन्फ्लुएंस होके जब आप कोई डिसीजन लेते हो या गोल बनाते हो, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, यू इवेंचुअली फेल। और इसका कुछ नहीं कर सकते, यू विल फेल। बट वहां पर ना हम अपने आप को पुश करने की कोशिश करते हैं कि हम अजम्पशन एक ले लेंगे और उसके बाद हमारे ड्रीम्स ना ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाएंगे। अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन, हर एक चीज वर्क तब करती है जब वो तुमसे जुड़ी हो। बट जब गोल ही तुमसे जुड़ा नहीं होगा तो फिर मैनिफेस्टेशन वर्क कैसे करेगी? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अपने गोल के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, वो सक्सीड हो रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दे गिव देयर 1000%। इवन वो अपना सब कुछ लगा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इलॉन मस्क या मार्क जकरबर्ग, लाइक वो कॉलेज ड्रॉप आउट कर देते हैं, पूरी इनकम, पूरी वेल्थ, सब कुछ लगा देते हैं, जस्ट बिकॉज दे वांट टू सक्सीड इनटू द ड्रीम जो उन्होंने देखा है, जो वो बनाना चाहते हैं, जिस चीज में उनका डिजायर है, जो उन्हें सोने ही नहीं दे रहा, द ऑब्सेशन दैट दे हैव, वो सक्सीड करते। नो मैटर व्हाट दे सक्सीड, भले ही टाइम लगे, क्योंकि इट्स नॉट लाइक इंस्टेंट, उनके साथ भी चीजें होती है। इलॉन मस्क ऑलमोस्ट बैंक करप्ट हो चुके थे, जब फाइनली लास्ट अटेम्प्ट में जब उनके पास कुछ नहीं बचा था, देन was the experiment जो finally succeed किया, and that brought him all the name, fame and everything that he needed। So उस टाइप के लोग ना बहुत कम होते हैं जो किसी पर्टिकुलर गोल को अपना ऑब्सेशन बना लेते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जिनके पास किसी भी तरह का कोई प्रिविलेज नहीं होता, लाइक रिक्शा वालाज और पीपल इन वेरी रूरल एरियाज एंड बैकग्राउंड्स, जहाँ पर उनके पास शायद 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती है, एंड द ओनली वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ देयर करंट लाइफ इज थ्रू अ सर्टेन एग्जामिनेशन, बिकॉज दैट इज अ श्योर शॉर्ट वे। वहां पर उनके पास इतने रिसोर्सेज या पैसे नहीं होते कि वो कोई बिजनेस को या वेंचर को स्टार्ट कर सके या किसी आइडिया के ऊपर वर्क कर सके। सो दे चूज द
बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर अ गवर्नमेंट जॉब जिसमें उनका दिल लगे ना लगे, बट उनको पता है दिस इज समथिंग विच इज वेरी नेसेसरी टू चेंज देयर सर्कमस्टांसेस। तो उनका माइंडसेट, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका पढ़ने का तरीका, सब कुछ उस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, एंड दैट्स हाउ दे इवेंचुअली मैनिफेस्ट दोज एग्जाम्स। अब मेजॉरिटी ऑफ पीपल, आपके और मेरे जैसे लोग, हमारे साथ क्या होता है, हम लोग ना एक मॉडरेट काइंड ऑफ प्रिविलेज के साथ आते हैं। हमारे पास रहने के लिए घर भी है, खर्च करने के लिए पैसे भी मिल जाते हैं, पॉकेट मनी भी रहती है, थोड़ी बहुत सेविंग्स होती है। अगर आपने कभी कोई जॉब करी हो लाइक मी, तो आपके पास सेविंग्स होती है जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत उससे रिटर्न मिलता रहता है जो आपके छोटे मोटे खर्चे उठा सकता है। सो हमारे पास ना एक अलग टाइप का जोन होता है, एंड दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल इन दिस रेंज, जहां पर ना हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर सब कुछ निछावर कर देते हैं, एंड हम हर एक प्रिविलेज के होने के बावजूद भी अपने आप को एक स्टक सिचुएशन में पाते हैं कि वी हैव द बुक्स, वी हैव द रिसोर्सेज, देन व्हाई आर नॉट वी एबल टू डू एनीथिंग। हमें राइट एजुकेशन भी मिल रही है, राइट सर्कमस्टांसेस भी हमारे पास है, इंटरनेट से लेकर के जो भी चीज़ हम बनना चाहते हैं, हम हमारे पास हर एक चीज़ का ब्लूप्रिंट है अवेलेबल, फिर भी हम नहीं कर पाते। व्हाई? बिकॉज इतने प्रिविलेजेस के बीच में ना एक प्रिविलेज हमारे पास नहीं है, वो है टू गेट द गाइडेंस, गेट द करेक्ट पाथवे, जहां पर हम अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से लेके जा सके। हम ना लाइफ में हमेशा वो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, स्पेशली जो हम मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखा रहे होते हैं, गवर्नमेंट जॉब, बैंकिंग, या फिर आईएएस का, पीसीएस का। आइदर यू आर गोइंग इनटू साइंस बैकग्राउंड, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर डॉक्टर बन रहे हो। अगर इन सारी स्पेसिफिक चीजों में अगर आपको बचपन से ट्रेन किया गया है, तो यू हैव एन ऑब्सेशन ओवर इट कि चलो मेरा गोल ही क्लियर है, मुझे डिसाइड नहीं करना मुझे क्या करना है, मुझे पहले से बता दिया गया है मुझे क्या करना है, दैट मुझे 11th में साइंस लेनी है, उसके बाद मुझे एमबीबीएस के लिए तैयारी करनी है या इंजीनियरिंग के लिए जाना है, उसके बाद वहीं से कॉलेज का प्लेसमेंट मिल जाएगा या फिर आप डॉक्टर बन जाओगे। सो द पाथवे इज समवेयर सेट, बट ये ना बहुत कम लोगों के साथ होता है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ होता है कि आप 12th तक आपको कोर्सेज के बारे में कुछ पता नहीं होता, एटलीस्ट मुझे नहीं पता था। 12th के बाद आप ग्रेजुएशन में क्या करने वाले हो, दैट इज ऑल्सो अ वेरी सडन डिसीजन जस्ट आफ्टर आप 12th क्वालिफाई करते हो। मेजॉरिटी ऑफ पीपल फेस दैट, एंड वंस यू आर इनटू द ग्रेजुएशन, आप सिर्फ ग्रेजुएशन के फेज में होते हो। अब वहां पर ये नहीं सोच रहे होते कि इस ग्रेजुएशन के कोर्स को करने के बाद मुझे प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं, आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो या नहीं, आप एक लोकल कॉलेज से कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। कॉलेज की डिग्री किस कॉलेज से आ रही है वो मैटर नहीं करता, उस डिग्री का यूज आप क्या कर सकते हो वो मैटर करता है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग करने चले जाते हैं या एमबीबीएस की भी तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर उन्होंने साइंस से कोई बॉटनी बीएससी टाइप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, एंड विद ऑल दोज थिंग्स वो अपनी पूरी स्ट्रीम चेंज कर देते हैं, फिर बैंकिंग में आ जाते हैं। सो इट्स लाइक अ कंप्लीट रिवर्सल कि आप जा किस डायरेक्शन में रहते हो, फिर आप घूम के कहाँ चले आए। तो डायरेक्शन कहाँ से आया कि आप बीएससी कर रहे हो या फिर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग करने के बाद आप बैंक के कॉमर्शियल सेक्टर में कैसे आ गए। वहां पे तो कॉमर्स के बच्चों को जाना चाहिए, और कॉमर्स के बच्चे जिनके लिए एक्चुअली वो जॉब होती है, वहां पे एग्जाम में क्या आता है, एप्टीट्यूड, वहां पे मैथ्स आ रही है, आपकी रीजनिंग आ रही है, विच इज लाइक समथिंग मैथ्स तो कॉमर्स वाले बच्चों ने ऑलमोस्ट 10th के बाद कभी की ही नहीं होती है। लाइक दे डिडंट वांटेड टू गो फॉर मैथ्स, दैट्स व्हाई दे चोज कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स व्हाटएवर। सो समवेयर वहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है हमारे ही दिमाग में कि यार हमें करना क्या है। अब बाय गॉड्स ग्रेस अगर आपकी किस्मत अच्छी थी या फिर उस चीज में आपको सडनली एक इंटरेस्ट जाग उठा, जो बहुत रेयर बच्चों के साथ होता है, तो आप क्वालिफाई कर ले जाओगे। दैट इज नॉट अ सी, अगर आपको इंटरेस्ट आ गया है उस चीज में, तब तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता उस एग्जाम को क्वालिफाई करने से। बट अगर आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, आप किसी चीज की तैयारी रेगुलरली बस करे जा रहे हो बिकॉज योर पेरेंट्स वांटेड, या फिर आपके सारे फ्रेंड्स उसी चीज में हैं, या फिर आपकी सोसाइटी उसी चीज को अच्छा मानती है, लाइक वांट टू बिकम अ टीचर, लड़की हो तो फिर टीचिंग इज द बेस्ट जॉब और बैंकिंग इज द बेस्ट जॉब। तो अगर इस तरह के सिनेरियोज आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअलिटी आपकी खत्म कर चुके हैं, एंड यू आर जस्ट गोइंग ऑन द ड्रीम्स ऑफ अदर्स, आपके अपने सपने नहीं है, इट्स नॉट योर पर्सनल डिजायर टू बिकम दैट पर्सन जो फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड्स आपको बता रहे हैं कि आपको करना चाहिए।
नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई यू विल फेल इन लाइफ। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमें रियलाइज ये तब होता है जब बहुत लेट हो चुका होता है किसी भी चीज को दोबारा से जीरो से स्टार्ट करने में। बिकॉज देखो, जीरो से स्टार्ट करना प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम यहाँ होती है कि हमारा माइंडसेट ना हमें करने नहीं देता। वो हमें बार बार ये बताता है कि यार बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका है, अब करने से क्या फायदा, 10 साल पहले करते तो शायद कहीं पहुंच चुके होते, या फिर पहले कुछ ट्राई किया होता तो आज कुछ बेटर हो जाता, अब स्टार्ट करेंगे तो पता नहीं कैसे होगा। एंड समटाइम्स हम पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग इतना ज्यादा चीजों को लेकर के फ्रस्ट्रेट हो जाता है दैट किसी भी नई चीज में हमें वो पैशन मिलता ही नहीं है। एंड पैशन इज नॉट समथिंग जो 1 या 2 दिन में आ जाता है। पैशन इज समथिंग जिसको आप कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल डे करते जाते हो, करते जाते हो, जब आप उस चीज में थोड़ा सा बेटर होने लगते हो, जब उस चीज को आप समझने लगते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूट्यूब की बात करूं, तो मुझे पहले ना इसमें एक ऑब्सेशन वाली फीलिंग नहीं आती थी, या फिर एक पैशन वाली फीलिंग नहीं आती थी। उसको डेवलप करना पड़ता है। और धीरे धीरे जब आप एवरी सिंगल डे वीडियो बनाते हो, एवरी सिंगल डे एडिट करते हो, एवरी सिंगल डे आप ये रियलाइज करते हो कि यार स्क्रिप्ट्स कैसे बनानी है, इम्प्रॉम्प्टू भी बोलना है तो टॉपिक कौन सा होनी चाहिए, जब आप रिसर्च करने लगते हो, जब आप वीडियो क्रिएट करते हो, उसको एडिट करते हो, जब आप खुद को सुनते हो, धीरे धीरे यू रियलाइज कि यू आर ग्रोइंग, यू आर बिकमिंग बेटर एवरी सिंगल डे। और जब आपको दिखता है ना विजुअली कि आप बेटर हो रहे हो, वो चीज आपसे बेहतर अभी कोई नहीं कर रहा। यू आर नॉट कंपेयरिंग योर सेल्फ बट यू आर जस्ट सीइंग कि यार मैं खुद के कंपैरिजन में अगर देखूं तो मैंने कितना बेटर बना लिया। वो चीजें धीरे धीरे ऑब्सेशन बनती है, पैशन बनती है। और वो भी इट्स नॉट लाइक ऑलवेज यू विल बी फीलिंग वेरी पैशनेट अबाउट योर डिजायर्स एंड गोल्स। कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये भी डिजायर नहीं है, ये भी ड्रीम नहीं है, ये भी गोल नहीं है, बट वहां पे रुकना नहीं है। जब आप बहुत लेट में स्टार्ट करते हो ना, तो चीजों को फिक्स होने में समय लगता है। अगर आप अभी 19 या 20 की एज में होते, आपका माइंड ज्यादा मैलिएबल होता है, आप जिस चीज में घुसते हो वहां पे ऑब्सेशन जल्दी आना शुरू होता है। बट जैसे जैसे आप धीरे धीरे लेटर स्टेजेस में जाते हो ना, और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट रहे हो जिसने सिर्फ पढ़ाई करी है, क्यूरियोसिटी भरा माइंड नहीं है, तो फिर चीजों से बोर होना बहुत लाजमी होता है। चीजों को लेकर के पुश कर पाना बहुत मुश्किल होता है। पुश करना उन लोगों के लिए बहुत आसान होता है जो बहुत क्यूरियस होते हैं लाइफ को लेके, छोटी छोटी चीजों को लेकर के क्यूरियस होते हैं। कोई चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, जानने की इच्छा होती है कि यार मुझे जानना है कैसे हुआ, कैसे ये चीजें वर्क कर रही है। जिनका माइंडसेट ऐसा होता है ना, उनके लिए इजी हो जाता है किसी भी नए फील्ड में अपने आप को ढालना, और वहां पे एक पैशन को ढूंढना, एक ऑब्सेशन को ढूंढना इजी हो जाता है। सो अगर आपको लग रहा है ना आपकी लाइफ में आप स्टक फील हो रहे हो, या फिर समवेयर यू आर नॉट एबल टू लाइक cope up with the expectations of the society or your parents, then ये बात ना अपने जहन में बैठा लीजिए। यू आर नॉट सक्सीडिंग बिकॉज आप अपने ड्रीम्स पे काम नहीं कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स की ड्रीम पे काम कर रहे हो। अपनी सोसाइटी और अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने आसपास के सर्कमस्टांसेस के डिजायर्स को आप ज्यादा फीड कर रहे हो रादर दैन अपने खुद के डिजायर्स, आपके खुद के गोल्स। सो अगर आप सोच रहे हो आप स्टक हो और अब यहां से बाहर निकलना है, और आप मैनिफेस्टेशन के टूल्स को यूज करना चाहते हो, देन स्टार्ट बाय एक्चुअली क्वाइटनिंग योर माइंड। अपने माइंड को शांत कीजिए और ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आप क्या चाह रहे हो। आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ। अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अब ना बहुत सारे बच्चे बहुत सालों से पढ़ाई कर रहे होते हैं, अब उन्हें कुछ और समझ में नहीं आता, तो ट्राई समथिंग जो आप ऑलरेडी बेहतर हो चुके हो थोड़े। आप हो सकता है कोई पेपर क्वालिफाई नहीं करना चाहते, बट उस पेपर का पर्टिकुलर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पर्टिकुलरली पसंद है। हो सकता है आपको इंग्लिश बहुत पसंद हो सकता है आपको रीजनिंग बहुत पसंद हो सकता है आपको जनरल अवेयरनेस ज्यादा पसंद हो, या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगते हो, या हिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी। देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स। हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको पसंद हो, ना कि वो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो आप अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं जहां पर जो सब्जेक्ट आपको पसंद है उसको डिकोड करना स्टार्ट कर दो, एंड धीरे धीरे अलोंग द वे और चीजों को इंक्लूड करने लगो जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे। बिकॉज इफ एनीथिंग इज नॉट कंफर्टेबल इन द बिगिनिंग, आप उसको 1 से 2 दिन के बाद कर ही नहीं पाओगे। सो ट्राई विथ थिंग्स जिनको आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, अपने आप को पुश कर सकते हो, एंड इवेंचुअली धीरे धीरे डिफिकल्ट चीजों को इंक्लूड करते चले जाओ। वो आपको ना मोमेंटम देगा, एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग इट और आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा, वो आपको पुश करेगा टू डू समथिंग इवन मोर बेटर। ऐसे ही चीजें वर्क करती है। सी, जब आप मैनिफेस्टेशन के टूल्स को यूज करते हो ना, आपका माइंड क्लियर होता है, आपका माइंडसेट डेवलप होता है, आपकी आइडेंटिटी डेवलप होती है, आपके अंदर एक बिलीफ डेवलप होता है, यस यू कैन डू इट,
येस आई एम ब्लेस्ड, येस आई एम मेंट टू हैव एवरीथिंग दैट आई वांट। ये मैनिफेस्टेशन टूल्स के जरिए आपका माइंडसेट बन जाता है, जिससे जब आप वो काम करना शुरू करते हो जो आपको जेन्युइनली खुशी दे रहा है, भले ही वो छोटा हो, बट आप उसको जब स्टार्ट करोगे ना, आपको अंदर से खुशी मिलेगी। और मैनिफेस्टेशन टूल्स आपका माइंडसेट बढ़ाने में हेल्प करेंगे, जो उसी छोटे से काम को आपके लिए एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम में क्रिएट कर देंगे। देखो, जरूरी नहीं होता कि शुरुआत हमेशा बहुत बड़ी हो जाए, शुरुआत छोटी भी हो सकती है। धीरे धीरे वक्त के साथ जब आपका माइंडसेट ग्रो होगा ना, आपकी इनकम, आपकी पर्सनालिटी, आपके लुक्स, आपका ओवरऑल ऑरा भी ग्रो करेगा। हर एक चीज ना पैरेलली ग्रो करती जाती है जब आप ग्रो करते हो, जब आप अपना ख्याल रखते हो। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ना सेल्फ लव के बारे में बताया था, दैट व्हेन यू से नो टू थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, और व्हेन यू टेक डिसीजंस ऑन योर ओन, जब आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, अपने आप को ग्रूम करते हो, अपनी फिटनेस पे काम करते हो, हर एक चीज जो आप अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए करते हो ना, वो आपको ओवरऑल एक ग्रोथ प्रोवाइड करता है। इट्स नॉट लाइक कि अगर आप फिटनेस के ऊपर काम कर रहे हो तो वो केवल आपकी बॉडी पे वर्क कर रहा है, वो आपकी मेंटल हेल्थ पे भी वर्क कर रहा है, वो आपके गोल्स को अचीव करने के लिए आपका स्ट्रेंथ, आपका स्टैमिना बिल्ड कर रहा है। एंड जब आप एक्सरसाइज करते हो, आपकी बॉडी में ना ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है, जो आपको एक्टिव बनाता है, जो आपको आपके करंट टास्क को करने में एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब आप करंट सिचुएशन को डील करते हो, जब आप प्रेजेंट में आते हो, जब आप नाउ में रहते हो, तो आपकी एनर्जी ना सिक्रीट नहीं होती है, अलग अलग चीजों में वेस्ट नहीं होती है। जो आप कर रहे हो उसी में जा रही होती है। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द पास्ट, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, यू आर प्रेजेंट राइट नाउ। ये आपकी एनर्जी को ड्रेन नहीं होने देता। एंड धीरे धीरे जब ये आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है, you just become a manifestation magnet automatically, because it's a mindset। और एक बार वो बन गया तो फिर इट्स फिक्स्ड। आपको जिंदगी भर उस माइंडसेट को बनाते नहीं रहना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट को जिंदगी भर क्रिएट नहीं करते रहना पड़ेगा। वंस इट इज इन प्लेस, वो धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म कर देगा, एंड आप वो मैग्नेट बन जाओगे जो अपने आप चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है, अपने आप चीजों को बेटर कर रहा है। बिकॉज यू आर वर्किंग अपॉन योर सेल्फ, यू आर नॉट स्क्रॉलिंग, यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर नॉट गोइंग like shit about yourself every single day। you are doing every single thing, small things जो आपको improve कर रही है, जो आपके मूड को अच्छा कर रही है, जो आपको हैप्पी बना रही है। एंड धीरे धीरे आपको आपके गोल्स को लेकर के क्लैरिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। देखो, क्लैरिटी एक दिन में नहीं आती, बट एक दिन जरूर आ जाती है। और अगर आपको लग रहा है ना आप बहुत ज्यादा स्टक सिचुएशन में हो, तो शुरुआत छोटे से ही करना पड़ेगा ना। धीरे धीरे आप अपने लेवल्स को आगे बढ़ाओगे। ट्राई विथ मेडिटेशन और ट्राई विथ कनेक्टिंग विद गॉड। आई थिंक बीइंग इंडियन, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। इट डजेंट मैटर कि आप मंदिर में जाकर के पूजा पाठ कर रहे हो या नहीं, या फिर अगरबत्ती जलाते हो या नहीं जलाते हो। बिलीव इन योर सेल्फ कि देयर इज दैट गॉड जो आपको सुन रहा है। उनके साथ बात कीजिए, अपने दिल की हर बात शेयर कीजिए, डिमांड कीजिए अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशंस के लिए। जो भी दिल में है ना, सब कुछ उनको दे दो, सब कुछ समर्पण कर दो। सरेंडर जितना ज्यादा आप करते जाओगे ना, अटैचमेंट चीजों के साथ उतना कम होता जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, ट्राइड एंड टेस्टेड, जब चीजों के साथ अटैचमेंट कम होता है ना, ऑटोमेटिकली चीजें बेटर होना शुरू हो जाती है। बिगड़ती तब है जब अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है। समटाइम्स डिटैचमेंट इज ऑल यू नीड, एंड वो डिटैचमेंट का रास्ता अगर आपको आपके सराउंडिंग से नहीं मिल रहा, आपके खुद के अंदर से नहीं मिल रहा, देन ट्राई connecting with God। Sometimes it's the only solution that you need। And don't question whether God is there or not there। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता that you can prove it or you cannot। Just believe it for your own good। That's it। अपने लिए यार, कोई ना हो इससे बेहतर ये है ना कि आपको लग रहा है कोई तो सुन रहा है। अपनी दिल की सारी बात उनको बता सकते हो, जो भी मन में आ रहा है, जो परेशानी है, दिल खोल करके उनसे शेयर कर सकते हो। जस्ट डू दैट। आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है, या फिर कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। बस दिल से मानो। यू नो, एक ईश्वर हमारे अंदर बसते हैं। अगर उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे हो, उन पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो, तो एक एक्सटर्नल पे मान लो कि यार कोई है जो आपको सुन रहा है, जो आपकी हर बात को सुन रहा है। और जो भी आप अपनी लाइफ में सोचते हो ना, वो सिर्फ एक ही जवाब देते हैं, तथास्तु। तो स्टार्ट थिंकिंग गुड, स्टार्ट टेलिंग योर एवरीडे रूटीन्स टू अ गॉड। लाइक उन्हें अपना दोस्त बना लीजिए, उनके साथ हर चीज शेयर कीजिए। धीरे धीरे अपने आप लाइफ में ना कामनेस आना शुरू हो जाएगी। और
ट्रूली आती है। आई एम द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट कि अगर आपकी लाइफ में ना चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो और कोई दोस्त नहीं मिल रहा हो जिसके साथ आप शेयर कर सको, मेक गॉड योर फ्रेंड। जब आपकी लाइफ में कोई नहीं होता, जब आपके सारे फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जा चुके होते हैं एंड यू आर लाइक, अगर जो है भी उनके साथ नहीं शेयर कर पा रहे, गॉड इज द ओनली बेस्ट फ्रेंड जिनके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हो, समटाइम्स इवन विदाउट स्पीकिंग। कभी कभी आंखों से भी बातें हो जाती हैं, कभी कभी सिर्फ मन के जरिए ही बातें हो रही होती हैं और मन रिलैक्स हो जाता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। सो स्टे प्रेजेंट, स्टे कनेक्टेड एंड जो भी दिल में है ना बस बोल दो। ये मत सोचो तुम्हें कोई जज कर रहा है, यार ऊपर वाला कभी जज नहीं करता। जस्ट रिमेंबर दिस, आपको दुनिया जज कर ले बट ऊपर वाला कभी जज नहीं करेगा, चाहे कितने भी गंदे थॉट्स आ जाएं, चाहे कितने भी वर्स थॉट हो, चाहे कंपैरिजन हो, एनीथिंग वर्स से वर्स चीज भी आपके दिमाग में आ गई ना, गॉड विल नॉट जज यू, ही विल गाइड यू कि आप कैसे अपने आप को बेटर बना सकते हो। अदर पीपल आर नॉट द सेंटर ऑफ योर लाइफ, यू आर द सेंटर ऑफ योर ओन लाइफ। और जब भगवान से कनेक्ट करोगे ना तो अपने आप के ऊपर कैसे फोकस करना है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा एंड इट इवेंचुअली इम्प्रूव्स। और जब आप इम्प्रूव करते हो यार, एवरी मैनिफेस्टेशन टूल इन द बुक स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो लिव फॉर योर सेल्फ, अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करो, अपने ड्रीम्स को ढूंढो, छोटे हो बड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता। थिंक अबाउट योर ओन गुड फीलिंग्स और उनको ग्रो करने की कोशिश करो एंड लाइफ विल स्टार्ट बिकमिंग हैप्पियर एंड इट्स ऑल अबाउट लिविंग अ हैप्पी लाइफ। अपनी करंट सिचुएशन में, अपने करंट लाइफ में जस्ट बी हैप्पी। क्रिटिसाइज मत करो, किसी को ब्लेम मत करो। द मोर यू ब्लेम अदर्स फॉर योर सिचुएशन, आपकी सिचुएशन उतनी वर्स होती चली जाती है। सो डोंट ब्लेम इट, बिकॉज किसी की वजह से आप वहां नहीं हो जहां आप स्टक हो। आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी आपको गोल्स इसलिए नहीं देती ताकि आप स्टक हो जाओ, वो इसलिए देती है ताकि आपके पास एक रास्ता हो चलने के लिए। अगर आपके पास उतनी क्षमता नहीं है या फिर आप उस टाइम पे ये फिगर आउट नहीं कर पाए कि मुझे इस रास्ते पे नहीं चलना है, मुझे मेरा खुद का रास्ता बनाना है, तो कोई बात नहीं। अपनी सिचुएशंस के लिए ब्लेम मत करो। नाउ ट्राई टू फाइंड योर ओन वेज। हो सकता है थोड़ा सा वक्त लगे ढूंढने में, हो सकता है थोड़ी सी मशक्कत लगेगी, थोड़े से रास्ते ट्राई करने पड़ेंगे, बट 1000 चीजों को मत ट्राई करो क्योंकि उससे फिर कंफ्यूजन बढ़ जाती है। एक या दो चीजों को ट्राई करो और उन्हीं में अपने आप को वर्क करने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ फिगर आउट हो जाएगा। कोशिश तो करो, टेक दैट फर्स्ट स्टेप एंड एवरीथिंग विल कम इन टू प्लेस। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।